अतः 10वां अध्याय 10 प्रकार की षष्ठी का वर्णन। विदुर उवाच अंतहिर्ते भगवते ब्रह्मलोक पितामहे प्रजा संसर्ज कतिधा देहि कीर्मान सेवे भू ये च मे भगवन् पृष्टास्ते व्यर्था बहुवित्तम् तान् वदस्वानुपूर्वेण छिन्दिनः सर्वसंशयान्। सूत उवाच एवं सचोदितस्तेन क्षत्रः कोशारवो मुनिः प्रीतः प्रत्याह तान् प्रश्नान् हृदयस्थानथ भार्गव। मैत्रेय उवाच वेदिर्जोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुयोग्यों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। तदेवोलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठता पद्मम् अम्भस्सः सत्कालकृतवीर्येण कम्पते तपसा ह्योधवानेन विद्या चात्मसंस्थया विवृद्धविज्ञानबलो न्यपादवायुं सहाम्भसः तर्दिवलोक्य व्यदव्यापी पुष्करं यदधिष्ठतम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मृत्यचिन्तयत् पद्मं कोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितः एकं व्यभाडक्षिः दूरुथा त्रिधा भाव्यं त्रिसप्तधा एतावाञ्जेव लोकस्य संस्थावेदं समाहृता धर्मस्य व्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्टयसो। विदुर उवाच यथार्थः बहुरूपस्य हरेर्दभूतकर्मणः कालाख्यां लक्षणं ब्रह्मान् यथा वर्णयनः प्रभो। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वे कमल तथा जल काँप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुव यस्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मेह तप जन और सत्य लोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा कि ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैत्रेय उवाच गुण व्यतिकराकारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठता पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलया सृजत
विश्वं वे ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन अव्यक्तमूर्तिना यथेदानीं तथाग्रे च पञ्चाद्वैतदीदृशम् सर्गो नवविध तस्यः प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधं प्रतिसङ्क्रमःधस्तु महता सर्वो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वेमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयं भूतसर्गस्तृतीयस्तु सन्तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् चतुर्थ इंद्रियं सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः वैकारिको देवसर्गः पंचमो यन्मयं मनः। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में ही वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत वेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि में तत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्य बुद्धिकृतः प्रभो षड्मे प्राकृतः सर्गा विकृतानमिति मे शृणु रजो भावो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्भिदस्तस्थुषां यः वनस्पत्योषधीलतात्वकतसाराविरुथो द्रुमो उत्स्रोतसस्तमः प्राया अन्तःस्पर्शा विशेषिणः तिदश्चामष्टं महासर्गः सोऽष्टाविंशतिर्धो मतः अविदो भूरि तमसो घ्राणज्ञा हृदयवेदिनः। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिस्त्र अंत तामिस्त्र तम मोह और महामोह ये 5 घाटें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। यह 6 प्राकृत सृष्टियाँ हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो जो भगवान अपने चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं। यह सारी लीला उन्हीं श्रीहरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्यक्सार, विरुद्ध और द्रुम इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। यह भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तिर्यगयोनियु पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें गाल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण यह केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। जो बिना मोर आए ही फलते हैं जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि। जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं जैसे धान, गेहूँ, चना आदि। जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ते हैं जैसे ब्राह्मी, गिलोय आदि।
जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस आदि, जो लता पृथ्वी पर ही फैलती है किंतु कठोर होने से ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, जैसे खरबूजा, तरबूजा आदि। इनमें पहले फूल आकर फिर उन फूलों के स्थान में ही फल लगते हैं, जैसे आम, जामुन आदि। गोरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयोरुरु दृश्यफा पशवश्ये मे अविरुष्टस्तः त्रस्यः सत्तम। करो अश्ववो अश्ववतरो घोरः सरभस्यमदि तथा एते चेकसफाः पृच्छतः शृणु पञ्चनखान् पशून्। स्वास्रगालो व्रको व्याघ्रो मार्जारः शशशल्लको सिंह कपि गर्जः कूर्मो गोधा च मकरादयः कण्ठङ्कग्रध्रवटश्येन पाशफल्लूकवर्णैर्लः हंस सारस चक्राः काकोलूलकादया खगा अर्वाकस्त्रोस्तस्तु नवमहं क्षत्रे कविधो नृणाम् रजो अधिकः कर्मपरः दुःखे च सुखमानिनः व्यकृतास्तस्त्रयः एवेते देवसर्गस्य सत्तं वेगारुकस्तुः यः प्रोक्तं कौमारस्तुभेयात्मकः भयात्मकः। साधु श्रेष्ठ, इन त्रियकों को मैं गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सूअर, नीलगाय, रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊँट या दृषभ 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरफ और चमरी ये 1 शफ 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गौ और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौआ, उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, नवी सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रभाव ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण, दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि हैं तथा जो महतत्वादि रूप वैकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में ही की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कुमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देव सर्गश्चाष्टविधो विविधा पितरो असुरः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्ष रक्षासी चारणः भूत प्रेते पिशाचाश्च विद्याग्रन्ध्रा किन्नरादयः देशे ते विदुराख्यातः सर्गास्ते विश्वसृष्कृता अतः परहं प्रवक्ष्यामि वंशानुमन्वन्तराणि च एवं रजः प्लोप्तः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मः भूहरिः सृजत्यः मोघसङ्कल्पः आत्मा एवात्मानमात्मना। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि वेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतरादि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां 3. स्कन्धे 10. अध्यायः।